SEBI. Yes, sir. Cartel is an illegal word by SEBI. नीरज जी का और पंकज जी के ट्रेन का टिकट कंफर्म करने के लिए कार्टेल को ये करना। अरे उसका कार्टेल की बात हो रही है ना, इसी शेयर मार्केट के कार्टेल की बात हो रही है। इतना आपने फोमो करा दिया पूरे ग्रुप में यार। क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे टिकट के 10 मिनट डालने के बाद किसी ने टिकट का PNR नंबर डाल के कंफर्म टिकट डाल तो दी थी। ट्रेन में तो राजू भाई अरे नहीं आ रहा है। मुझे तो आपने की थी सर बाकी आप मानना पड़ेगा, आप सर बकायदा जाके DNR चेक कर ली। हम लोग भी बोला सर, हम लोग को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही कि हमारा DNR चेक किया जा रहा है। फिर बोला अब तो आना पड़ेगा। हम तो वैसे आप नहीं आते तो बॉर्डर उतर के नहीं, हम लोग एक्चुअली अरे। सोच रहे थे ना कि आप लोग आपका प्यार है सर। है राजू भाई, नहीं है, नहीं है, हम लोग नहीं ये है, सोच रहे थे कि नहीं आपका अवॉइड करो, इतनी नॉइज आ रही है ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो लावेज जी की कंपनी देखते हैं। हाँ सर। गोल्डन गोल्ड। चेहरे पर एकदम ब्लश करने लग जाता है। तो ये आज शाम को बैठ के बैलेंस शीट कौन बना रहा है? फोर्ब्स की। फोर्ब्स की बैलेंस शीट कौन बना रहा है आज शाम को? होप सब डिस्कशन हो रहा है। मैं और सचिन बना रहा हूँ। मनु जी भी कह रहे हैं। अच्छा नीरज भी। नहीं मनु जी। अच्छा मनु जी, मैं सचिन बना। तो और रात में वो एक्सेल शीट भी अपडेट कर देंगे पोर्टफोलियो वाली। देखो वो एक्सेल शीट जब अपडेट होगा उसमें हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। वो धीरे धीरे काम चलेगा। पहले सब लेके डाल तो दूँ। हाँ डाल दो उसमें। सब लिस्ट जितनी मतलब कॉमन वाले तो एक साथ आ जाएंगे, जो अलग अलग है वो बात है। तो ये दूसरी चीज़ और जो ग्रुप्स में हम लोग काम करने की कोशिश करें, आप लोग सब बिजी हैं अपने अपने लाइफ में, तो उसको ग्रुप्स में कंटिन्यू करें या मेन में आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि किरण सर कुछ और बारे में बात कर रहे होते हैं, नीरज जी कुछ और बीच में डाल देते हैं, वो फ्लो टूट जाता है। जैसे जो बंदा इनसाइडर्स देख रहा है इनसाइडर्स देखे, जो बंदा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़ रहा है वो पढ़े, ऐसे ही चलने दें फॉर सम टाइम, फॉर एटलीस्ट सम टाइम। We will circulate the roles. हाँ वील सर्कुलेट दो, वील चेंज द नेम ऑफ द ग्रुप, सर्कुलेट होगा फॉर सम टाइम। Okay. So now let's see some information before going to the company. Let's see some information where we can track commodity prices. So this is one website. Screenshot है? नहीं ये नहीं है। अभी आया? ना आया। आ गया। तो नहीं आया। So this is one website. ये चाइनीज साइट है और यहाँ पर हमारे को कॉस्टिक सोडा प्राइसेस फेल दिस वीक। कॉस्टिक सोडा नहीं टाटा का में पर आज बढ़ा है वो। आज बढ़ा है ना, लास्ट वीक में कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस गिरे हैं। अब ये चाइनीज़ है तो इसका इम्पैक्ट हमारे को यहाँ पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, वो भी एक चीज़ है समझने की है। ठीक है, अब आप इसको मंथली प्राइस ट्रेंड में या डेली प्राइस ट्रेंड में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। सो दीज आर द कमोडिटीज़ और ये इनके प्राइसेस हैं एंड दीज प्राइसेस आर इन चाइनीज़। क्या बोलते हैं? युआन बोलते हैं, युआन। इसको आप इंडियन में कन्वर्ट करो, जो भी आपका कन्वर्जन फैक्टर है इसको आप इंडियन में कन्वर्ट करो। बेंजीन, एनलाइन, वुड पल्प। अभी हम लोगों ने एक धंधा पढ़ा था उसके अंदर वुड पल्प बहुत यूज़ होता था। निकल, डैप और ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर जाके आप आईडी पासवर्ड भी ला सकते हो। अगर नो इफ़ आई वांट टू सर्च फॉर द न्यूज़, सो एनी कमोडिटी आई वांट टू सर्च। कॉस्टिक सोडा ही गलत है, सोडा ऐश वो तो सेम ना ना नहीं, ना अलग है, ना, अलग है। अलग अलग चीज़ें हैं। बनता दोनों एक ही चीज़ से, सॉल्ट से। नहीं है यार, ऐसे वी नीड टू सर्च। मैं जस्ट क्लिक ऑन दिस ओनली। सो ये मेरा प्राइस चार्ट आ गया। आई थिंक नेट स्लो हो गया, इसलिए वजह से दिक्कत आ रही है। ये मेरा प्राइस चार्ट आ गया। यहाँ पर ये 930 युआन कुछ था, यहाँ पर आते आते ये 1250 1300 युआन के आसपास पहुँच चुका है।
और इस टाइम में आपका GHCL का स्टॉक प्राइस या टाटा केमिकल्स का स्टॉक प्राइस बढ़ा है बिकॉज सेलिंग प्राइसेस बढ़ी है. सो दिस इज़ वन थिंग वेयर यू कैन ट्रैक एनर्जी, केमिकल्स, रबर, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें आप जाके यहाँ देख सकते हो. राइट. अनदर वे टू डू इज़ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स करके वेबसाइट है जो आपको ये सारे कमोडिटी के प्राइसेस इन गोल्ड, मेटल, एग्रीकल्चर, रबर, सोयाबीन, इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें दे देगी. और इसमें आप जाके डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इसमें आप जाके कोई कमोडिटी का नाम लो जो आपको देखना हो, एनी कमोडिटी, किसी भी चीज़ का नाम लो. हाँ, आयरन ओर, आयरन ओर में 62% वाला जो ग्रेड होता है ना, मेरे को ये वाला देखना होता है. ठीक है. तो दिस इज़ योर आयरन ओर प्राइसेस. ये आपका एक डे का ट्रेंड है और ये आपका एक महीने का ट्रेंड है. अब दो बातें, कोई धंधे के लिए ये रॉ मटेरियल है, कोई धंधे के लिए ये फिनिश प्रोडक्ट है. जिसके लिए फिनिश प्रोडक्ट है ऊपर जाएगा उसको बेनिफिट है, जिसके लिए रॉ मटेरियल ऊपर जाएगा उसको तकलीफ है. अब किसके लिए क्या है ये कैसे पता चला? तो इसके लिए हमारा हिंदुस्तानी जरिया अच्छा है, तिजोरी. और इसमें कमोडिटीज़, तिजोरी में जाके कमोडिटीज़ कहाँ आता है इसमें, ये रहा. और कंपनी सेक्टर मार्च कहाँ आ गया यार, ये रॉ मटेरियल्स. सो दिस इज़ गुड. ये एक साल का ट्रेंड है और ये इसके मेकर्स हैं और ये इसके यूज़र्स हैं. अभी तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा इस आइसोप्रोपेन में. सपोज बेंजीन है, ये बेंजीन, तो ये मेरे मेकर्स हैं, रिलायंस, BPCL, TN पेट्रो, और ये मेरे यूज़र्स हैं. और 81% ग्रोथ है इसके प्राइसिंग में लास्ट एक साल में. सो अभी सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा है? HDP ही पिछले LTP वर्सेस 52 वीक हाई. तो ये तो ठीक है. तो सबसे ज़्यादा 36% ही क्या है, इथाइल विनाइल है, वो लास्ट रेट प्राइस वर्सेस 52 वीक हाई. उससे मतलब नहीं है अपने को, उसको छोड़ो. अभी ABS रेजिन, प्लास्टिक का दाना 9% गिरा है. और एक्रेलिक रेजिन, ये भी वो दाना की हो गया. अच्छा, एक यहाँ पर एक ये है HDP, पता क्या होता है? अरे नहीं, वो HDP वो तो नहीं है उसका, मुझे लगता है उसका हाई डेंसिटी पॉलीमर. कौन यूज़ करता है और कौन यूज़ करता है? मित्सु, नीलकमल. नीलकमल. सो द प्राइस ऑफ दिस हैज़ गॉन अप. सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर हु इज़ द प्रोड्यूसर, दीज आर द प्रोड्यूसर. रिलायंस तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा. रिलायंस तो भाई वो तो सबका पापा जी है वो तो. और कंज्यूमर्स में कौन कौन है, हम इसको जाके सजेस्ट भी कर सकते हैं. दीज आर द कंज्यूमर्स. सो 32% राइज ऑफ द इन दिस कमोडिटी क्या मेरे इन बिजनेसेस को हर्ट किया है क्या? हाउ डू यू चेक दैट? लुक एट द प्राइस सेक्शन ऑफ दीज बिजनेसेस लास्ट वन. VIP इंडस्ट्रीज को देख लो, कोई भी देख लो. VIP इंडस्ट्रीज़ है. VIP इंडस्ट्रीज हैज़ 46% ऑफ द लगेज मार्केट. कौन सा, ऑर्गेनाइज या टोटल? ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. अब मैं VIP इंडस्ट्रीज़ को देखता हूँ यहाँ जाके. VIP और मैं यहाँ जाके देखता हूँ लास्ट 1 ईयर चार्ट. बट द प्राइसेस ऑफ गॉन अप. एक साल पहले का भाव मेरा 350 रुपये था और इतना गिरावट आने के बाद भी आज 550 है. बट मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है. सो इफ़ माई रॉ मटेरियल कॉस्ट इज़ गोइंग अप in the last these many months, last 1 year, see my material cost 49%, 50%, 46%. ठीक है. and still my profit has gone up. So that means he's got pricing power. यस. हाँ, इन्वेंट्री भी तो पड़ी हो सकती है. जो इन्वेंट्री जो पड़ी हो सकती है वो आप यहाँ देखोगे.
पर इन्वेंट्री तो बढ़ गई है पहले के मुकाबले, धंधा भी तो बढ़ गया है। दैट मीन्स ही हैज़ गॉट प्राइसिंग पावर। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ही हैज़ गॉट प्राइसिंग पावर और आप इस धंधे को पढ़ना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट ये तो जाके देखो ना कि इसके अंदर इसकी कॉन कॉल्स में क्या मुझे वो चीज़ समझ आ रही है। तो इसी का एग्जांपल अभी क्या भाव है मुझे पता नहीं, पनामा पेट्रोकेमिकल्स 277 का प्राइस है और ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ इसकी कुछ ही कॉन कॉल्स हैं। So if you read these con calls, the company has successfully passed on these prices increase to most customers. ठीक है, customers we pass on, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं कॉन कॉल्स में, ये चीज़ हमारे को पता चल रही है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ और है, देयर वॉज अ लिटिल डिले बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। चलो ठीक है, लॉकडाउन में तो डिले आना ही आना। कस्टमर्स we witness a good demand across all products. As you must have been tracking, we have been, and as also I have mentioned in the previous con calls, that we have been continuously focused on introducing more specialty and more value added products, मतलब more margin products, और वो पास ऑन कर पा रहा है। ठीक है, which help to improve profit margins. So he is saying that again and again. Keep introducing more specialty products, value added products. कितनी बार कॉन कॉल में कितनी बार ये चीज़ आती है, बार बार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रिप्लेसिंग कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, बार बार वो चीज़। और इसका रॉ मटेरियल क्या, क्रूड ऑयल के वो डेरिवेटिव्स। न्यू रीजन्स, न्यू होराइजन्स, न्यू इज द कीवर्ड। is continuously adding new sets of products which are most environment friendly. आपने ये लाइन पढ़ी, इसके बाद क्या करा? आइडियली ये लाइन पढ़ के यहाँ पर आके क्या करना चाहिए हमारे को? प्रोडक्ट लिखना चाहिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या हैं। हाँ, अगर ये कह रहा है मैंने करा तो क्या इसकी R&D कॉस्ट बढ़ी या नहीं बढ़ी? अगर R&D कॉस्ट ही नहीं बढ़ी और ये बोल रहा है तो झूठ भी तो हो सकता है, बोगस भी तो हो सकता है। ग्रीनर प्रोडक्ट्स, बेटर मार्जिन्स, बेटर प्रोजेक्ट्स, तो वाइड रेट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर वाइड रेट ऑफ इंडस्ट्रीज है तो मेरे ऑपरेटिंग मार्जिन में फ्लक्चुएशन कम आना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं माल बेचने के लिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कितनी बार ये प्रोडक्ट करते रहेगा, बोलता रहेगा सेम टू सेम चीज़। ऑलमोस्ट ज़ीरो एरोमेटिक्स, मतलब प्लीज नहीं बताओ, आप बताओ, मुझे क्या बताओ, मैं तो अनपढ़ आदमी। व्हाट इज अरोमा? जीरो स्मेल, जीरो नो स्मेल। तो न्यू प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस एग्जिस्टिंग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। पूरे कॉन कॉल में ये भरा पड़ा है। ठीक है, डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, R&D टीम, न्यू प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो, न्यू प्रोडक्ट्स, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरी कॉन कॉल में, यही भरा पड़ा है। कीवर्ड न्यू भी सर्च कर सकते हैं। ये कह रहा है कि पहले मैं डोमेस्टिक मार्केट में काम करता था, मुझे मार्जिन नहीं मिलता था, अब मैं एक्सपोर्ट मार्जिन में काम कर रहा हूँ और कंज्यूमर मुझे बता रहा है कि मुझे इस तरीके का मोल्ड करके आप प्रोडक्ट दो और मैं प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ उसको, इसलिए मुझे हायर मार्जिन मिल रहे हैं। तो ये ऐसा वो कह रहा है। तो क्या धंधे में कुछ चेंज आया? ठीक है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आया? सेल में कितना चेंज आया?
30 करोड़ का प्रॉफिट 135 करोड़ हो गया, लेकिन सेल आपकी 1000 करोड़ की 1400 करोड़ हुई, 1440 करोड़। सर TTM में तो डबल हो गया। हाँ अभी तो फिर अच्छा 130 का डबल कितना हुआ, 260, 234 तो हो ही गया आपका प्रॉफिट। सो आई विल एज एन इन्वेस्टर आई वुड बी एबल टू कैच दिस कंपनी आफ्टर लुकिंग एट दीज नंबर्स, ये 2020 और 21, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ क्या इसके पहले नहीं पकड़ पाऊँगा, सच बोल रहा हूँ। ये आपके पास ये नंबर्स होंगे, ये नंबर देख के आप फिर भी थोड़ा सा मानस बना सकते हो, इसके पहले आप नहीं पकड़ पाओगे। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे सेल ड्रॉप है, 232 से 160 की सेल है, और यहाँ से यहाँ भी मेरी सेल ड्रॉप है, 270 से 160 की सेल ड्रॉप है। फ्लक्चुएशन है तो सर वो नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी नहीं। और मेरे प्रॉफिट जो वो आधा है, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन यहाँ अचानक कुछ हो गया वो लॉजिकल है सर, वो कोरोना था। सर लॉजिकल है, कोरोना था, ये आज आप बोल रहे हो, लेकिन जब मार्केट चल रहा होगा आप ये नहीं पकड़ पाओगे, उस टाइम दिमाग काम नहीं करता, इसके लिए विजुअलाइजेशन चाहिए एंड इट्स अ की इनपुट। बट यहाँ आप पकड़ पाओगे, और ऐसे जब आप ब्रॉडली नंबर्स देखोगे ना, ठीक है ना यार 6 का 8 ही तो हुआ है, मार्जिन कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कोई खास बात थोड़ी है, ऐसे आता दिमाग में। कितनी सेल हुई है, यहाँ 325 है, यहाँ 260, कितना हार्डली ग्रोथ है, 25%, और ये पहले माइनस माइनस था। द पॉइंट ऑफ अ स्मार्ट इन्वेस्टर इज go and look at the business year, don't go and look at the business year. Go and look at the business when the sale is not growing, which is year. ये यहाँ मैनेजमेंट क्या बता रही है, कौन कॉल क्या बता रही है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट क्या बता रही है, आप भागोगे यहाँ, फिर ये सीखा ही यही हम। और जब ये पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ स्टॉक नहीं चल रहा होगा, जून 2019 से जून 2020, अभी क्या प्राइस क्या स्टॉक है मुझे नहीं पता, 5 साल में देखो, जून 2019 से ये जून 2020 नीचे गिरा पड़ा, 123 रुपये का कंपनी आपका 50 रुपये का होगा। लेकिन तब ही जब आपको ये समझ में आए कि ये जो डाउनफॉल है दिस इज टेम्परेरी एंड दिस विल रिवर्ट। लेबर स्ट्राइक होगी जी, कैपेक्स क्या लेबर स्ट्राइक होगी, हमेशा रहेगी या टेम्परेरी है, रिवर्ट कर सकती है। पावर कट होगी रुशिल में, हमेशा रहेगी या टेम्परेरी है। पोल्यूशन बोर्ड ने परमिशन नहीं दी, या कुछ और कागज़ मांग लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, या कुछ कर लिया, और लॉकडाउन हो गया, ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, टेम्परेरी है भाई। इसके पहले अब इसके पहले का डेटा मेरे पास नहीं है, अगर मैं कैपिटलाइन यूज़ कर रहा होता या कोई डेटा भी यूज़ करता तो मेरे को पहले का डेटा आता। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी यहाँ नेगेटिव होगी, इसके पहले भी पॉजिटिव रहा होगा। तो ये एरिया आपके फोकस करने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम बुल कार्टेल में जाते हैं, स्क्रीनर में जाते हैं, हम क्या करते हैं, वाई सेल्स ग्रोथ 20%, यहाँ तो है ही नहीं। और यहाँ पर क्या है, आप सोचोगे यार यहाँ लूँ कि यहाँ लूँ कि यहाँ लूँ कि यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ, बॉटम फिशिंग इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सिंपल मैट्रिक, आज की तारीख में प्राइस क्या है 280 रुपये, मार्केट कैप क्या है 1700 करोड़ मोटा मोटा। तो यहाँ मेरा क्या भाव था, ये मोटा मोटा यहाँ पकड़ लो 60 रुपये में, 60 रुपये में मेरा कितना मार्केट कैप बनता है मोटा मोटा 400 करोड़। अब ये 400 करोड़ की कंपनी मेरे को कितनी सेल दे रही है, 200 करोड़ तो दे रही है। कितना प्रॉफिट दे रही है, 7-8 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, और ये क्वार्टरली सेल है। अगर ये 200 करोड़ की सेल दे रही है और 8 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है तो 800 करोड़ की सेल होगी और 8 चौक 32 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और कंपनी कितनी होगी 350-400 करोड़ की, 12-15 का पी हो गया। लेकिन प्राइस टू सेल्स मेरा 2 हो गया, नहीं 2 भी नहीं 0.5 हो गया। तो फिर वही बात आ गई,
ये नो ग्रोथ कंपनी है। अगर तो नो ग्रोथ कंपनी है, वैल्यू कंपनी, तो छोड़ दो, फिर तो खड्डा है, फिर तो कुछ नहीं होना। लेकिन अगर ये ग्रोथ कंपनी है, सो यू माइट बी गेटिंग इट चीप। सो रादर देन ट्राइंग टू बाय हियर, इफ आई बॉट हियर ऑल्सो, और इफ आई बॉट हियर ऑल्सो अर्ली, और इफ आई बॉट समवेयर अराउंड हियर ऑल्सो, अगर मुझे वो 50 पैसा में नहीं, प्राइस टू सेल 60 पैसा या 70 पैसा में मिल जाए, व्हाट से, और इफ आई बाय हियर ऑल्सो, एंड वंस आई नो द रीज़न वाई दिस इज़ नेगेटिव, एंड वंस ये चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, आपके पास अगर क्विक आइज़ हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये लॉकडाउन था, अचानक लॉकडाउन में खुलने के बाद क्या हो गया, सारे के सारे इसके पास ही चले गए कि यार तेरा ही प्रोडक्ट मुझे लेना है और दूसरा को दुनिया में कुछ है ही नहीं। सेल डबल हो गई अचानक, एंड प्रॉफिट वेंट अप 4x। दुबई में चला गया, एक्सपोर्ट में चला गया ना, पुरानी इन्वेंट्री खाली और एक्सपोर्ट भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, उन्होंने डिमांड करना चालू किया कस्टमर्स। कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट क्वार्टर, माय सेल्स डिड नॉट डबल, बट लुक एट द प्रॉफिट्स। मार्जिन प्रोडक्ट्स। अगर मैं ट्रेडर, हाँ वो आपने देखा कौन कॉल पे, अगर मैं ट्रेडर हूँ, मुझे 6, 8 और 18 समझ में आ रहा है, सेल्स ग्रोथ मुझे समझ में आ रही है कि यार माइनस से प्लस हो गई, प्रॉफिट मेरा 4 to 53% निकालना आ रहा है, और अब मैं ट्रेडर हूँ 2020 दिसंबर, आई थिंक ये टाइम है 2020 दिसंबर का, कब आएगा, फरवरी तक में आ जाएगा ना, तो मैं फरवरी, ये मार्च ले लेता हूँ, ये 160 रुपये का फिर भी मैं 350 कर सकता हूँ। But a trader cannot buy here because this area has got element of pain. ये सब पैसा कमा रहे हैं, मेरा स्टॉक नहीं चलता, मैं दुखी हूँ, दिस हैज़ गॉट एलिमेंट ऑफ पेन विच ए ट्रेडर कैनॉट टेक, बिकॉज उसको निकलने की जल्दी है, ले बेचो, उसको ये निकलने की जल्दी है। यहाँ भी अगर आप एज ए ट्रेडर माइंडसेट लेते हो, स्टिल नॉट बैड रिटर्न्स, डबल होते पैसा आपका विद इन अ टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स। So this is one thing. Now, if I am able to see this on a longer time frame numbers, so see, why did my margin go from 9 to 5? चलो ये लॉकडाउन 5 दिन का लॉकडाउन था ना, 6 दिन का लॉकडाउन था मार्च क्वार्टर में, सारे मार्जिन ही गिर गए 5 दिन के लॉकडाउन में। इसका मतलब ये कंपनी ऐसी थी जो मार्च के आखिरी हफ्ते में सारा माल कंसाइनमेंट अपने कस्टमर्स को बेचना चाह रही थी, इसलिए मार्जिन गिर गया कि वो कंसाइनमेंट जा नहीं पाया। बट सेल तो मेरी बड़ी है, 800 करोड़ से 1000 करोड़ हुई है सेल। और इतना मेरे को इश्यूज आ गए कि मेरा ये प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ आधी हो गई, बिकॉज चलो मैंने इंटरेस्ट दिख रहा है, मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट लिया तो कर्जा भी लिया होगा। सो नेगेटिव पीरियड के पहले पॉजिटिव पीरियड भी रहा होगा। अब ये 3, 5, 4 इतना नहीं समझ सकता मैं, 4, 6, हाँ, वाई 6 to 9, वाई 6 to 9, 1% ठीक है, 1.5% ठीक है, उससे ज़्यादा क्यों भाई, वाई 6 to 9, क्या रीज़न है? सो फॉर अस टू एनालाइज अ बिजनेस, हमको कहते हैं ना वो गधा घोड़ा चाल नहीं चलनी है। 2010 में जा रहे हैं, सारी एनुअल रिपोर्ट, सारे एमडीए पढ़, वो मेरा काम है, मेरा काम गधे वाला काम है, मेरा काम मत करो, मेरा काम तो मैं तो 97 पे भी जाता हूँ पढ़ने, मेरे को छोड़ो। आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट देखनी है, लुक फॉर ड्रास्टिक चेंजेस इन द नंबर्स। वेयर आर द ड्रास्टिक चेंजेस इन द नंबर्स? या इसने 17 से 42 करोड़ लोन कर लिया, क्यों भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई इस लोन की? हाँ, 77 से 119 मैंने एसेट भी तो कर लिया, तो मैंने कर्जा लेके एसेट बनाया, सिंपल फंड फ्लो एनालिसिस। सिमिलरली मेरा मार्जिन 4 से 6, 6 से 9 हो गया, क्यों भाई, ऐसा क्या स्पेशल हो गया? और इसी दौरान मेरी सेल फ्लैट है, 800 की 800 ही है, ऐसा क्या हो गया? और पर प्रॉफिट 18 से 44 करोड़ पहुँच गए। अगर मुझे ये रीज़न समझ में आएगा तो 100% मुझे वो रीज़न समझ में आएगा जब ये सेल नीचे जा रही है। वो कब रिवर्स करेगा वो तारीख तो मुझे नहीं पता, मैं कि बाबा तो उन्हें पर्ची निकाल के भविष्य बता दूँ, नहीं, वो तारीख तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो रिवर्स होगा, एंड इफ आई गेट इट राइट, मजा आ गया। लेट्स ट्राई इन वैल्यू यूरेका फोर्ब्स। इसमें नंबर्स ठीक नहीं है,
तो लेट्स ट्राई एंड वैल्यू यूरेका फोर्ब्स, क्योंकि नीरज जी ने लिया है आज, ये है ना, नहीं यूरेका। आपको वेरी सिंपल मैट्रिक्स फॉर वैल्यूशन। लेट्स ट्राई एंड वैल्यू यूरेका फोर्ब्स। यार मैं तो बोलूँगा यार यहाँ गैप है, ये गैप तो भरेगा, ये ऊपर तो आएगा, मुझे तो पक्का पता है वो ऊपर आएगा, ऐसे बोलूँ चार्ट देख के। यूरेका फोर्ब्स लिस्टेड एट द प्राइस ऑफ 495 रुपीज़। आज क्या मार्केट, आज क्या प्राइस है 329, तो आज का तो प्राइस इसमें नहीं आएगा। आज की मेरी मार्केट कैप क्या बनती है, हाँ चलो आ गया 329, 6363, 6400 करोड़, मोटा मोटा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मेरा TTM में सेल्स कितनी है बताओ, हाँ बताओ, इसमें तो नंबर, इसमें तो डेटा नहीं है, इसमें तो नहीं है, नहीं है 2000। मेरा लास्ट ईयर में सेल्स है 1834, 1834 करोड़, और आज मेरी मार्केट कैप है 6400, तो कितना हो गया 6400 डिवाइड बाई 1834, मोटा मोटा कितना हो गया 3.25। बट नाउ वी आर थिंकिंग कि 0BB एक वाटर प्यूरीफायर है, और कौन सा वाटर प्यूरीफायर है, एक कैंटार, उनको 5 to 6 टाइम सेल मिल रहा है, इसको 3 टाइम मिल रहा है, एंड ही इज़ द मार्केट लीडर, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इसके पास है। सो यू शुड बी ऑल्सो गेटिंग दैट। इफ़ 3 का 6 होना तो कंपनी हैज़ टू डबल। सो 300, 350, 350 का 650 का भाव बनता है, बस इतनी वैल्यूशन कर रहे हो, इससे ज़्यादा हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। अब हमारा व्यू 650 में जाके ख़त्म हो गया कि मेरे को 6000 की जगह 12000, 12500 करोड़ की मार्केट कैप आती है। लेकिन अब जैसे मधु जी से डिस्कस हुआ, मैंने कहा बैलेंस शीट बनाओ, उसके पास 300 करोड़ के एम्प्लॉयज़ थे, एडमिन थोड़ी ना 300 करोड़ के एम्प्लॉय रखेगा, वो कम करेगा तो वो भी तो पैट में जाएगा। उसके पास लोन्स थे जो उसने रियल एस्टेट के लिए क्रॉस कंपनी ट्रांजेक्शन्स कर रखे थे, इसके पास ऐसा कोई झमेला नहीं है। बट वेट अ मिनट, इसने लूनोलॉक्स ने लंदन में जाके प्लेस तो किया ना, देखा था ना हमने 700 करोड़ का, इस लूनोलॉक्स का पेरेंट कंपनी, एंड ही प्लेस्ड इट इन लंदन फॉर $105 million, विच इज़ मोटा मोटा 700 करोड़। 4400 करोड़ का इसने ये खरीदा है एंटरप्राइज वैल्यू। डेब्ट कितना आया 200 करोड़, लोन कितना लिया 700 करोड़, तो मोटा मोटा डेब्ट कितना हो गया 700 + 200, मोटा मोटा 900 करोड़ का डेब्ट हो गया। कितने पे 4400 करोड़ का जो इसने ईवी लिया। नाउ दैट 4400 करोड़ इंक्लूड्स दैट 200, सो 44 + 700 कितना हो गया, तो इसका ईवी कितना हो गया 5100 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू। कैश थोड़ा सही, कैश की बात नहीं। नाउ he has to increase the value. We are looking at a tentative value of 12,500-13,000 करोड़। कैसे वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, सेल बढ़ा के, हम लोगों ने देखा था कि सेल्स प्रमोशन कर ही रहा है और वो डिस्काउंट दे ही रहा है, सब कुछ कर ही रहा है, या खर्चे कम करके। 300 करोड़ के एम्प्लॉय तो ज़रूरत है नहीं। प्लेज इसके पास यूरेका में अभी इंडियन कंपनी में प्लेज नहीं है, फॉरेन कंपनी में प्लेज है, जो हमको तो पता चलेगा भी नहीं यहाँ पर। So this is how they are trying to repair the balance sheet, trying to repair the numbers, massage the numbers की नंबर अच्छे हो जाए। आज नीरज जी ने बोला कि यूरेका कितना चल गया जी, कुछ चला है आज, आई डोंट नो, ये कुछ हुआ है 12% चला है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमारे को, खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, लेना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, पैसे कहाँ से लेंगे, सही है सही है सही है। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जस्ट नोट कर लो, चेक कंटिन्यू करो, कुछ करना नहीं है अभी में। तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। 4400 करोड़, 700 करोड़ का लोन, 5100 करोड़ हमने यहाँ कैलकुलेट किया और हम इतने बुलिश हो रहे हैं, तो वहाँ भी तो 1000 करोड़ लगा के बैठा है डाबर वाला। तो हमको यहाँ 5 गुना ज़्यादा बुलिश होना चाहिए क्या डाबर से? वहाँ 1000 करोड़ है, यहाँ 5000 करोड़ है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ बुलिशनेस यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है?
आपको क्या लगता है विच एलोकेशन वाइज इन आवर पोर्टफोलियो यूरेका शुड बी मोर और एवरीडे शुड बी मोर लॉजिक नहीं बेस उसकी थीम बड़ी है सर, थीम मने मतलब बैटरी का जो सेक्शन भी है ना, क्यों पानी नहीं पियोगे क्या वही पॉइंट सर। पानी तो पियोगे ना यार ये इन्वेस्टमेंट करने वाली शायद कंपनी यूरेका ये बैटरी वाला होना चाहिए, क्योंकि बर्मन में 1000 करोड़ डाल गया है उसमें। तो ये तो 5000 डाला नहीं, पर वर्मन की ऑलरेडी पेरेंट कंपनी जाता है। उसका जो वो है एफएमसीजी में, और ये भी सर एडवेंट इज अ फंड ऑफ $320 बिलियन, 77 रुपये 70 पैसे का डॉलर इंटू 320 बिलियन, कितना पैसा होता है करो जरा। 1 बिलियन होता है 7600 करोड़ या आज 7780 करोड़ इंटू 320, मुझे नहीं पता कितना होगा करोड़ टोटल। यूरेका का सर सेट है, मतलब सॉरी वो एवरेज का भी चालू है। ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग टिल नाउ, ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग। थिंक हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर माइंड। कौन भाई ये तो 5000 डाल रहा है, तो इस पे विश्वास ज़्यादा करोगे या 1000 वाले पे विश्वास ज़्यादा करोगे, सोचो। एवरेडी का लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है। ये 7 साल में आ जाएगा। 7 साल में अगर 25 गुना हो गया तो आप तो फिर दुबई में डांस कर रहे होगे सर। 25 गुना हो गया मेरा पैसा। 7 साल जरूरी थोड़ी 7 साल में निकले, 8 साल में निकले, किसको पता। बट एडवेंट तो मतलब ऐसा लगता है कि इनका आउटलुक इतना सर उसकी ग्रोथ स्टोरी फास्ट है, किसकी एवरेडी की, इसकी नहीं है उसकी क्या, ग्रोथ स्टोरी ज़्यादा फास्ट तो आएगी। फिर भेज दो, इसको क्यों लेके रखें। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे कंपेयर करके चल जाओ। एलोकेशन आप लोग कहना चाह रहे हो कि एवरेडी को मैं एलोकेशन ज़्यादा दूंगा, क्यों, क्योंकि उसमें बैटरी का बज़वर्ड है। अब किसने आपको बोला कि वो ईवी की बैटरी बना रहा है, वो तो रिमोट की बैटरी बना रहा है। क्या वो ईवी की बैटरी बनाएगा क्या, रिमोट की बैटरी इज एसिड अल्कलाइन बैटरी, इट्स नॉट अ लिथियम बैटरी। उसमें वो दाना डलता है ना बैटरी के अंदर, वो तो एसिड बैटरी है, इट इज़ नॉट अ लिथियम बैटरी। सामने वाले रिमोट की बैटरी के लिए तो यूरेका है ही नहीं लिथियम बैटरी। आ गया तो आगे तो डाबर इज मेकिंग 100 व्हीकल्स फॉर देयर डिलीवरीज और उसमें बैटरी लगेगी। आ गया तो किसको पता, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको किसको ज़्यादा एलोकेशन देना चाहिए, ये सोचने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये लॉन्ग टर्म है, ये इसने 1000 डाला है या 5000 डाला है, कि इसका अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा है। हु हैज़ अ मोर अपॉर्चुनिटी साइज। अगर मैं बैटरीज़ की बात करूँ तो हिंदुस्तान में कितनी बैटरी बिकती है, रिमोट की बैटरी या टॉयज़ की बैटरी कितनी बिकती है, सेल्स कितनी है आज की तारीख में। नहीं ज़्यादा नहीं। लेकिन वाटर इज़ अ वेरी कहते हैं ना वेरी पर्सनल थिंग, आप अपने मुंह में डाल रहे हो। मैं नीरज जी को बोलूँ, नीरज जी आप 10 चॉकलेटें खा लोगे, नहीं, चाहे सुपर टेस्ट हो, मुश्किल नहीं खाओगे कि इट्स अ वेरी प्राइवेट प्लेस, माई माउथ, आई विल नॉट स्पॉइल माई हेल्थ बिकॉज ऑफ टेस्ट और समथिंग। पीपल माइट डू, पीपल माइट नॉट डू। अब मैं नीरज जी यार ये गंदा पानी पी लो यार, आप पियोगे नहीं, साफ पानी पियोगे, क्यों, वाटर इज़ अ वेरी प्राइवेट प्लेस। सो व्हाट डू यू थिंक विच विल हैव अ मोर अपॉर्चुनिटी साइज। एंड अगर आपको लगता है कि इफ़ मेरे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, व्हाट इज़ माई इनकम पर पर्सन पर इन इंडिया, $2000, 2000, और ये एस्टिमेटेड है $8000 जाने के लिए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा आने वाले कई साल के अंदर। $2000 में भी यानी कि मोटा मोटा 1.5 लाख के आसपास हो गया, 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये के आसपास हो गया। इसमें जो कुछ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, वोट एवर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनका दाल रोटी चलता है। अगर ये 2000 8000 चलेगी तो कितने पैसे हो जाएंगे हर आदमी के हाथ में सालाना। 4 गुना ज़्यादा। अगर मेरा गुजारा 2 लाख में चलता था और मेरे पास 4 लाख एक्स्ट्रा आ गए, चलो महंगाई बढ़ गई, 2 का 3 हो गया खर्चा, 5 साल में या 2 साल में या 4 साल में, 3 तो बचा, 3 और 3 6 ऊपर का पैकेट का 3 तो बचा, वो 3 का मैं क्या करूँगा, डिस्पोजेबल इनकम। मैं अच्छी शर्ट पहनूंगा, अच्छा जूता पहनूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, अपने ऊपर खर्च करूंगा, वॉट एवर। सो इज़ वाटर अ वेरी प्राइवेट प्लेस। यस। हु हैज़ अ मोर मार्केट शेयर, यूरेका। मोर मार्केट शेयर, मोर अपॉर्चुनिटी साइज। लेकिन यहाँ ज़ीरो भी है, कैंट आर भी है, सारी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, घर में एक ही बार लगता है या बार बार लगता है। बार बार तो अपन उसकी सर्विस कराते हैं। सर्विस बार बार होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट वो सर्विस होता है। वो सर्विस ही होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। पर बैटरी तो बार बार चेंज होती है ना, किस में जाओगे।
स्पीड ऑफ ग्रोथ उसकी ज़्यादा है सर। किसकी? बैटरी वाले की स्पीड ऑफ ग्रोथ मेरे को तो फटाफट चाहिए ग्रोथ। बिकॉज वो रिप्लेसेबल आइटम है और ये इतना फास्ट रिप्लेसेबल आइटम नहीं है। और सिर्फ रही बात, अगर इनकम बढ़ भी जाती है ना तो लोग उसका ईवी नहीं खरीदेंगे। आज अगर ईवी 30 लाख रुपए की आती है, आज 30 लाख की आती है ना, कल नहीं आएगी 30 लाख की, तो वो कल ये वही 7-8 लाख में आ जाएगी। एक चीज को वैसे भी तो रिलेट कर सकते हैं क्योंकि लोग अरे गाड़ी इतनी अरे लेंगे। 10 साल बाद वही 7-8 लाख की आपकी रेंज में आ जाएगी, जो आपकी कार जिसमें जो भी रेंज में आती है मुझे नहीं पता, उसी रेंज में आ जाएगी। फिर तो लोगे। रनिंग कॉस्ट कितना सस्ता है। तो वही उसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा रिलेशन डायरेक्टली कंपेरेबल थोड़ी कि एक मैं कंज्यूमेबल आइटम को मटेरियलिस्टिक आइटम तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा आज की तारीख में मेरे पास इसमें वैल्यूएशन का मिसमैच है 3 to 6। मैं कहता हूँ 6 नहीं होगा क्योंकि कंपनी का इतिहास ख़राब है। अगर वो अपने नंबर सुधार लेता है, अपनी हरकतें सुधार लेता है, जो पुराने प्रमोटर करते थे, जो हो सकता है नया सुधार दे, तो आज मेरे पास वैल्यूएशन 3 to 6 जा सकती है। अब आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में, साल में जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इस दौरान मेरे को नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेस थ्योरम, मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे जैसे मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी मैं अपना माइंडसेट चेंज करता चले जाऊँगा। और अगर मुझे लगेगा कि अब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मैं वहाँ जाके उसको छोड़ दूँगा। और अगर मुझे कोई नया इनपुट या कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस आने वाले 6 महीने में, साल भर में, आई विल अगेन रीवैल्यूएट, आई ट्राई एंड गेट अ सेंस वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो आज मेरे लिए क्या बड़ा मुश्किल है, एवरीडी चलेगा या ये चलेगा पता नहीं। लेट्स सी व्हाट डाबर गाय डज, लेट्स सी व्हाट एडवेंट डज, एंड देयर इज अ वैल्यूएशन मिसमैच ओवर हियर। आप एवरीडी क्यों खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, सिर्फ मेरे को बताओ क्या लॉजिक। डाबर उसको खरीद रहा है इसलिए। अगर डाबर बोलते साहब मुझे नहीं चाहिए तो छोड़ दिया मैंने, हम भी छोड़ देंगे। तो फिर क्या मतलब आ रहा है, तो फिर क्या मतलब आ रहा अरे है। जो वैल्यू उसमें बन रही है डाबर के कारण। तो फिर नहीं Situation नहीं हाँ उस पर सिचुएशन है, बट वैल्यू डाबर के कारण नहीं बन रही है। धंधा तो समझो। वो वैल्यूएबल है लेकिन उसके कर्ज की वजह से फंसा हुआ है ना वो। इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन इसलिए आपको सस्ता मिल रहा है, opportunity है उसमें। पर उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट साइज क्या है, मार्केट धंधा तो हम समझ ही नहीं रहे। हम स्पेशल सिचुएशन पर ढोल बजा रहे, धंधा तो समझो। वैल्यू क्या है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी साइज बैटरी ऑफ रिमोट टॉयज और इनकी बैटरी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी साइज। इंडिया में एक साल में कितना माल बिकता है, ये तो हमने किसी ने भी शायद कोशिश भी नहीं करी होगी ढूंढने की। तो फिर तो हम अंधेरे में तीर चला रहे, लग गया तो लग गया, क्यों, क्योंकि टावर वाला आ रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी साइज टू ग्रो। कितना परसेंट ऑर्गेनाइज है, कितना परसेंट अनऑर्गेनाइज है, और कितना चांसेस है ऑर्गेनाइज वाला अनऑर्गेनाइज को खा सके। हमने ये सोच लिया कि डाबर का नेटवर्क बहुत बड़ा है, 1 लाख करोड़ की कंपनी में कितने हजारों डीलर वेंडर्स होंगे, हम सबको एवररेडी की बैटरी दे देंगे, बेच भैया डाबर की छतरी के नीचे। जबकि बैटरी ज़्यादा चाइना की होती है, सस्ती वाली होती है। फूटती भी ज़्यादा हुई है नहीं जो उसमें बोल रहा हूँ ना, रिमोट में, खिलौनों में। आप अपनों में अपने इंडिया में 70% लोग जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास है। वो लोग वो चाइना की खरीदेंगे, उनको सस्ती पड़ती है, ये बल्कि कम बिकेगी। नहीं, ड्यूरासेल महंगा बिकता है इससे। लेकिन ड्यूरासेल की जो वैल्यू समझते हैं वो खरीदते हैं ना। ड्यूरासेल अपने को पता है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हाँ चलता अच्छा है, हाँ। तो ड्यूरासेल खरीदते हैं। तो ये भी कुछ ये ऐसा, mediocre हो गया बेसिकली। तो ये भी कर। अभी ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ बेसिस पे आप बोल रहे हो, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो वही तो हमको ढूंढना है। वही अगर हम बाकियों से पहले ढूंढ पाए तो वही तो हमारे को रिटर्न मिलेगा। अगर डाबर वाला ड्यूरासेल के जैसे, इसको जैसे मारुति वाले ने एक्स क्रॉस के लिए कपड़े बना के नेक्सा बना दिया और एक्स क्रॉस बिकने लगी, तो इसको भी कोई रीब्रांडिंग करके कुछ अलग से कर दे, लाल पीला कर दे बैटरी को और ज़्यादा चले जी, और कटरीना कैफ आ जाए टीवी पे तो आप तो लोगे यार। तो फिर सर अभी तो स्टोरी प्ले आउट होगी तब वी हैव टू कीप अ ट्रैक। First of all, try to, for any business analysis on anything, special situation, non-special situation, try and find out what is the opportunity size. इसका मतलब सर मार्केट ग्रो करेगा तो हर कोई ग्रो करेगा। हाँ ये आप बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर कंज्यूम उसका कम हो जाएगा तो कोई भी नहीं सर्वाइव करेगा, सबकी बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो कैपेक्स का मतलब ये भी तो हो गया कि प्रमोटर मुझे कह रहा है कि मार्केट में डिमांड है, इसलिए तो मैं सप्लाई दे रहा हूँ, इसलिए तो मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो इस तरीके से लाइका लैब्स भी जैसे है, उनका ने लिया assumption है ना कि उनका उसको अपने चैनल में डालेगा। नहीं Not sure about नहीं, it. आई एम श्योर अबाउट इट ना, बिकॉज इपका डज नॉट हैव अ इंजेक्टेबल बिजनेस ना, लाइका हैज अ इंजेक्टेबल बिजनेस। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं इंजेक्टेबल में जाऊंगा इसमें,
वहाँ पे भी यही पॉइंट है। अगर वो इंजेक्टेबल बिजनेस जीरो से खड़ा करेगा, उसको कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लाइका उसको सस्ते में मिल रहा था। मेक सेंस फॉर हिम। अगर मैं इंजेक्टेबल बिजनेस इस क्वांटम का खड़ा करूँ आज के तारीख में, तो मुझे इतने करोड़ लगते हैं, और उसके मेरे को आधे भाव में लाइका मिलता है। मेक सेंस। अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा है। किसको पता? इंजेक्शन वाला। कौन सा इंजेक्शन? कौन सा इंजेक्शन? कोविड का इंजेक्शन, पेट खराब का इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन? हमको नहीं पता। तो ये हमारी लैकिंग है, ये हमारी शॉर्ट कमिंग है। अगर हमको सीखना है तो हमारे को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अभी हम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पढ़ना सीख गए, इनसाइडर देखना सीख गए, चार्ट देखना सीख गए, स्पेशल सिचुएशन समझ गए, लेकिन जो मेन चीज़ है धंधा, उसमें हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम ये समझ गए चलो गिर गया कोई बात नहीं, हम शांति से बैठे रहो। हम थोड़ा बहुत पेशेंस भी सीख गए, लेकिन वो धंधा क्या पता। अच्छा, कल को अगर राघव जीरो हो गया तो क्या, आपको क्या पता क्या कर लोगे? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, राघव जीरो हो गया तो जीरो तो नहीं होगा सर, कम होगा। That's the confidence. और कोई डरने की बात नहीं। अगर आप कन्वीनियंट हो, अभी आपने जो ऑटोमोबाइल का मार्केट वो है 15.4% कैगर से बढ़ने वाला है, और बैटरी जो है 5.5% कैगर से बढ़ने वाला है। लो एक मिनट, ये राजू भाई ने काम करा, दोबारा बोलो सर। ये इंडिया वाटर प्यूरिफायर मार्केट जो है वो अभी 433 यूएस मिलियन का है, और वो 2016 से 2024 के बीच में 15.4% से बढ़ने वाला है। राइट। और जो अल्कलाइन बैटरी है, जहाँ पे ये डाबर ले रहा है, एवरीडे, ड्यूरासेल, इंडो नेशनल, पैनासोनिक, जिप इंडस्ट्री, ये सब है, यहाँ पे इनका जो फोरकास्ट है वो 5.5% बोलो क्या घर से बढ़ने की। बोलो तो स्लो है ना ये, बोलो। ऑलरेडी स्लो। अब एक मिनट के लिए आप कोविड और कोविड का डिस्ट्रप्शन हटा दो, तो हमारी जीडीपी क्या रेट से बढ़ती थी? 6%, 7% मान लें। ये तो साला जीडीपी को भी नहीं पकड़ पा रहा। तो फिर अब बोलो, अब आपका डाबर का जो सपना है वो थोड़ा धुंधला होने लग गया। अब बोलो। अपने को तो 15 चाहिए, 7 + 7 इन्फ्लेशन। एक मिनट, वो आपको 15 चाहिए। एक सेकंड। अब यूरेका फोर्ब्स का जो मार्केट है 16 से 24 में 15.3 से कैगर से ग्रो किया। यूरेका कहाँ ग्रो किया? हमारे पास तो पुराने नंबर हैं। So that means नहीं, that means यूरेका has lost market share. Yes, market share they have lost. Who has gained? It's a management. Of course, जीरो भी हो सकता है, कैंटार हो सकता है। बनाओ विजुअलाइजेशन, निकालो डेटा, और जब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा आपको पता चलेगा क्या करना है। अभी ये तो इनको पता, मुझे थोड़ी पता। ये तो ये बैठे टेक्निकल्स वाले, ये बैठे ना टेक्निकल्स वाले। अब यूरेका को क्या करना पड़ेगा? रीब्रांडिंग। Advance. उससे क्या होगा? नहीं, रीब्रांडिंग। हाँ, रीब्रांडिंग सही बोला आपने। इनोवेशन। नहीं, इनोवेशन क्यों करेगा? Aggressive marketing करना पड़ेगा उसको। हाँ, क्या करने के लिए? एग्रेसिव कस्टमर तक पहुंचने के लिए, हर बंदे के सेल्स बढ़ाने के लिए। और वही वो कर रहा है। वो आपको डायमंड ज्वेलरी के टोकन दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। सोसाइटी में आके स्टैंड लगवा रहा है। दो एग्रेसिव कंपनी हाँ, में ये मेरे तो है। सोसाइटी में एक यूरेका फोर्ब्स आके गया, दूसरा HUL आके गया। ये दो कंपनी 15 दिन में आके गई। HUL ने 50,000 करोड़ का कैपेक्स किया और इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है। He has acquired some company. अभी मैं ज़्यादा Now when I am spending extra amount on my sales and distribution expenses, obviously I am going to penalize my PAT. तो आपको यहाँ ROC तो दिखेगा नहीं ना। स्टॉक प्राइस तो हो सकता है शायद ना चले, शुरू में बिकॉज पैट विल बी पेनलाइज्ड। बट क्या इस ब्रांडिंग का, इस सेल्स का अमिताभ बच्चन आके बोलेगा आप यूरेका फोर्ब्स का पानी पीजिए जी, आप KBC में आइए, आप खुश हो जाओगे। पर क्या उसका इफेक्ट 2 दिन के लिए रहेगा या 5 साल के लिए रहेगा? लॉन्गर पीरियड। सो माई ओनर अर्निंग्स कुड आउटस्ट्रिप माई रिपोर्टेड अर्निंग्स। समझ, अपनी समझ की बात है। तो अच्छी, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जाने दो ना यार। क्यों ऊपर लेके गए हो? वो खरीदे आप। मैंने कहा खरीदा, मैंने कुछ भी नहीं करा। शर्ट में आ जाएगा शाम हाँ ले लो, इन साइड में शांति है, कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये OTP कार्ड आता वही आदत नहीं है, तो साला लॉक हो गया, यही नहीं पता। आपका पेट भरा हुआ है यूरेका में, इसलिए
नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं। सो नाउ इफ ही इज एबल टू गेन मार्केट शेयर, तो अभिषेक जी का टेक्निकल में गैप भी भर जाएगा, प्राइस यहाँ से 500-600 का भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। और राघव का क्या होगा? Also, they are coming into air condition है, वो जो मेन उसमें आ रहा है, वो जो आप बता रहे हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो बना रहा है, Innovative हाँ, products। और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना के लिए वो अपना सेल पकड़ेगा, उसको सेल चाहिए। न्यू प्रोडक्ट्स। Yes। न्यू कम जो मैनेजमेंट आया डेफिनेटली, जो पहले तो क्या था इसका था शापोन जी बादल जी, हाँ, शाहपुर रियल एस्टेट में, उधर रियल एस्टेट में। वही था कि वो पहले से चलता था, आदमी चलता सर था। आज की तारीख में जो पैसे वाला है ना वो रियल एस्टेट में, हिंदुस्तान में तो जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वो रियल एस्टेट में, नहीं, तो पहले खुली बात क्या है। था कि वो पेम्परिंग कैसा होता था, पहले से आदमी है तो 5 साल 10 साल तक चलता, कुछ करो नहीं करो। अभी ये न्यू मैनेजमेंट आया एंड दे हैव स्पेंड नियर अबाउट 4,000 या 5,000 करोड़, तो डेफिनेटली दे वांट टू ग्रो द मार्केट। तो जो अननेसेसरी चीज है, अननेसेसरी पीपल है, वो पूरी प्रोसेस ही पर एक बात है, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं खराब हुआ आज तक, लेका का नाम नहीं खराब हुआ। अब अगर मैं पूरे मार्केट की सेल्स को प्लस कर लेता हूँ एंड आई एम एबल टू प्लॉट दिस ऑन अ चार्ट कि ये मेरा पूरा मार्केट की सेल्स चल रहा है एंड सम ग्राफ सम कंपनी इज एबल टू राइज फास्टर, वाई? बिकॉज इफ आई एम एबल टू इंडेक्स टू 100 फ्रॉम 0 to 100 का मैं एक ऑसिलेटर बना देता हूँ एंड सम ग्राफ इज राइजिंग मोर देन द मार्केट इंडस्ट्री साइज, देन गो एंड रीड दैट कंपनी, गो एंड स्टडी दैट कंपनी। बट सम गाय इज नॉट गेनिंग मार्केट शेयर, स्टडी दैट कंपनी ऑल्सो। ये कुछ तो ऐसा कर सकता है कि सो रादर देन बीइंग अ ब्रेकआउट ट्रेडर, उस दिन मैं वर्कआउट बोला था ब्रेकआउट को, मुझे याद है, रादर देन बीइंग अ ब्रेकआउट ट्रेडर, रादर देन बीइंग अ चार्टिस्ट, बी इन बिजनेसेस इन कंपनीज वेयर अदर्स वुड कम 2 years later. But be very sure, if I want to do this, I have to take the pain. क्योंकि सालों में कुछ नहीं होता और कई महीनों में सालों में काम हो जाते हैं स्टॉक मार्केट। तो राघव लावेश जी की कंपनी, लावेश प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। अब राघव का देखो, राघव ने 6 लाख डिवेंचर दिया राकेश को, एक्चुअल प्राइस इसका है 410 रुपये या 420 रुपये, 31 करोड़, 6 लाख डिवेंचर प्लस उसने 100 रुपये का ब्याज लिया। हमको क्या दिखा स्क्रीन पे? 525 रुपये, ये एक्चुअली 420-425 का है। मुझे कैसे पता? इनसाइडर बात। हद तेरे की बात ही ख़त्म होगी, बात ही ख़त्म होगी। कोई भी पैसे वाला आदमी आपको फ्री फंड में पैसे दे देगा, आपको सेफ्टी ब्याज या नहीं मांगेगा। कोई अगर श्रूड बिजनेसमैन होगा ऐसे ही दे देगा, हाँ जी लाओ जी ले जाओ जी, चल गया तो चल गया, डूब गया तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा आपको। अच्छा, इसको कैपेक्स करना था तो इसने राकेश से पैसा क्यों लिया, बैंक से क्यों नहीं लिया? ले सकता था, बैंक नहीं दे रहा हो। क्यों नहीं दे रहा? इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठ रहा है, उसको प्लेज करेगा, बैंक पैसा नहीं देगा? सिक्योर्ड लोन क्यों नहीं देगा? सर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो वेल्थ बढ़ा देते हैं, क्यों नहीं प्रमोटर जुड़ेगा? ये आपको क्या बोलते हैं उनका, उनकी एक्सपर्टीज भी तो आएगी इससे, क्या पता दे यार। हाँ, राकेश के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो सारे कस्टमर्स को यहाँ ले आएगा। मे बी बिकॉज ऑफ और शेयर होल्डिंग और मे बी बिकॉज ऑफ ही वांट्स अ नेम टू शो इन द मार्केट, उसके नाम की वजह से और इन्वेस्टर आ कुछ जाते भी हैं। और ही वांट्स कि यार मैं बैंक से ब्याज पे पैसा लूँगा तो मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, यहाँ मुझे आज इंटरेस्ट नहीं चुकाना, कल को जाके मेरी इक्विटी डाइल्यूट होगी, पर आज तो नहीं होगी। 18 मंथ के बाद नहीं, ये 18 मंथ वाला नहीं है, ये वारंट नहीं है, ये डिवेंचर है। ये डिवेंचर जब तक वो चाहे तब तक डिवेंचर रख सकता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन इसमें कंपनी को उसको 15% ब्याज देना है। कहाँ मिलता है 15% ब्याज? बैंक में मिलता है ये। तो 425 रुपये पे 15% ब्याज जोड़ो, कितना हुआ? 60 लाख के डर से बैंक में तो सस्ता मिलता है ना ब्याज। 63 475 हो गया ना, 475 हो गया ना। तो लेकिन राकेश का नाम तो 525 में आया, तो कितने महीने का ब्याज उसको पहले ही मिल चुका है, ये किसी ने सोचा नहीं। 2 साल का हो गया। 60 120 रुपये हो गए, 120 और 425 तो मोटा मोटा 525 हो गया, मोटा मोटा 2 साल का ब्याज मिल गया। 2 साल उसमें बैग। तो अगर 2 साल राघव नहीं भी चले तो उसके सेहत को क्या फ़र्क पड़ता है?
लेकिन दो सिक्योरिटी तो रखी है उसने अपनी साइड। नहीं, लेकिन हम तो 2 साल में कितनी बार ऊपर नीचे हो गए। दोस्त हाँ सब बेच देते, मैं कह रहा हूँ सब, आप लोगों में से एक भी नहीं रखे होते, सब बेचते होते। आज आप डाउन हो कोई बात नहीं, मुझे पता है, सब बेच चुके होते और कुछ ना कुछ और ले चुके होते, क्योंकि रिटेल का इतना वो सब्र ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। तो अगर 2 साल का ब्याज वो लेके बैठा है, और आपने रिजल्ट में एक चीज़ देखी इस बार रिजल्ट में, उसने अपने स्टैंड अलोन से सब्सिडरी को पैसा दिया, सब्सिडरी उसके बाजू में है और 28 करोड़ रुपये वो यूज़ कर चुका है और टोटल 31 करोड़ है। तो कितना सा रह गया, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। और वही शायद उसने आपको सचिन जी को और भाविन जी को बोला कि बताया अगस्त में चालू हो जाएगा, Q2 में, जुलाई में प्री ट्रायल शुरू हो रहे हैं, अगस्त में चालू हो जाएगा काम। दूसरी बात जो आप लोगों ने उस कॉन कॉल में सुनी होगी, तो इस बिज़नेस में बैरियर टू एंट्री नहीं है। बहुत सारे दुकानदार हैं जो रबिंग मास्क बना रहे हैं, और साउथ में हैदराबाद में भी है, नॉर्थ में भी है, हैदराबाद में भी सब कुछ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट क्या है, सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो इसको मिल रहा है। तो बोला स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, कद्दू स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड छोटी छोटी माइंस हैं वहाँ पर जिनसे माल उठा के ला रहा हो। और क्या रेट में ला रहा है, 1 रुपये किलो में। कितना बार्गेनिंग कर लोगे, 1 रुपये का 90 पैसे कर लोगे, 1 रुपये 10 पैसे कर लोगे, इससे ज़्यादा क्या आगे पीछे कर लोगे। 600 रुपये कॉस्ट है, 400 रुपये तो ट्रक का भाड़ा। अगर वो ट्रक खुद बना ले तो ट्रक वो जो बाइंडिंग वाला जो ना, वो जो आपका बोरॉन ऑक्साइड, तो उसमें ही इज प्लानिंग टू डू कि बल्क में करके 10-15% कम करने का वो लोग सोच रहे हैं। और वहाँ जितनी माइनिंग है ना सब इलीगल है, क्योंकि मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट में पता किया था, वहाँ पर माइंस अलाउटेड ही नहीं है। So now you know why a person running a listed company, he doesn't have the money to go and bloody buy the mines. He has the money, but why he is not buying? कौन झमेले में लठ मार काम में जाएगा, कौन मार कुटाई करेगा, पुलिस वालों से कौन पंगा लेगा रोज का। स्टेप में उसको मिल रहा है, और सब में उसको मिल रहा है माल। अब पैसे देने की जरूरत नहीं, फास्ट। और सिंस माइनिंग बिजनेस आई नो, वो जो 1 रुपये किलो में उसको माल मिल रहा है ना, वो माइनिंग वालों को 20 पैसे किलो या 30 पैसे किलो से ऊपर कॉस्टिंग नहीं पड़ती। द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 80%। अब ये क्या कह रहा है कि यार सीतारमन जी बोल रही है नई फैक्ट्री लगाओगे, नया कैपेक्स करोगे तो मैं आपको 15% टैक्स में दे दूँगा। तो रेवेन्यू कहाँ से घूमेगा, पेरेंट से घूमेगा या सब्सिडी से घूमेगा? सब्सिडी। और डीमर्ज कर दी तो मजा मज़ा आ गया। अब समझ में आ रही सारी कहानी। सर, एक बोरॉन ऑक्साइड जो यूज़ कर रहा है बाइंडिंग के लिए, हाँ बाइंडिंग के लिए, हाँ हाँ वो कितना लगता है, मतलब एक रिफ्रैक्टरी के लिए कितना लगता है? तो बोलता था ना 36 घंटे में और रिफ्रैक्टरी चेंज। नहीं, परसेंट what is- थोड़ा हो, 1%, 5% या 6% नीचे ज़्यादा नहीं लगता। बोरॉन ऑक्साइड यूज़ कर रहा है, मतलब ये मतलब 100 रिफ्रैक्टरी अगर बना रहा है तो बोरॉन ऑक्साइड कितना लगता है? 1 टन रिफ्रैक्टरी लगती है ना, उसमें तेरा 6% से ज़्यादा नहीं रहता है रामिंग मास, यही बोला तो था। रिफ्रैक्टरी मतलब जो RHIM बना रहा है उसी के अंदर लगता है ना, ये वही चीज़ है ना ये। नहीं, बट्टी 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 की हाँ, दीवार। RHIM वही बनाता है ना, हाँ, बट्टी की दीवार, उसके अंदर डलता है ये पाउडर है। हाँ। ये बट्टी में डालेगा, उससे आप वो गर्म करोगे ना, लोहा जब करोगे 1500-1600 डिग्री में कुछ हो जाता है, ये 1800 डिग्री तक पिघलता नहीं है, ये बट्टी के अंदर जाता है। और जो टेक्नोलॉजी एडवांटेज Body- है, body- मैं बोला ना कि मैं स्पेसिफिकली मैं बनाता हूँ, उसमें कॉल में बोला ना, सर, स्पेसिफिकली बना के भी बट्टी देता हूँ। के अंदर जाने वाला सामान जिससे आप सरिया बना रहे हो, आप उसमें सोना डाल रहे हो या कचरा डाल रहे हो, इसलिए सरिये वाले को थोड़ी कोई मतलब है। यू विल नेवर हैव प्रीमियम प्राइसिंग इन दिस बिजनेस। ये मेरे से आप लिख के ले लो, चाहे आप इन्वेस्टेड हो या नहीं हो, आपको प्रीमियम प्राइसिंग कभी नहीं मिलेगी। वो बोल रहे हैं ना प्रीमियम, बाकी 6 रुपये से बेच रहे हैं, मैं 10 रुपये से बेच रहा हूँ, 30 रुपये से भी बेच रहा हूँ। जो मर्जी बोल लें, मैं भी यही धंधा करता हूँ सर, मैं भी यही धंधा करता हूँ महीने का, मुझे जो मर्जी बोल लें, आपको प्रीमियम प्राइसिंग नहीं मिलेगा। 5% 10% का फ़र्क पड़ सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन विच कैन बी सीन फ्रॉम द नेकेड आई। जो आपका B2B कस्टमर है उसको पता है कि यार मेरा 24 घंटे में नहीं चेंज हो रहा है, 36 घंटे में चेंज हो रहा है, मेरे को टाइम बच रहा है, प्रोडक्शन लॉस बच रहा है, वो समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा।
पैसे समझने वाले कितने होंगे? मुश्किल से 5, 10, 20%, 20%। और आज unorganized आज वाले भी आ मैं सकते हैं। मेरे को कंजम्पशन के लिए बेट लगता है डायमंड बेट। डायमंड बेट मेरा 50,000 का भी सेट आता है, मेरा 5,000 का भी सेट आता है। बोलो तो कौन सा कॉम्बिनेशन मैच करना है, क्या करना है, प्रोडक्शन चाहिए, कटिंग चाहिए, क्या चाहिए, डिफरेंट बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। और चाइना वाले यहाँ टेबल पे देखे जाते हैं, सब हमारा लो, तो 2 दिन नहीं चलता। तो ऐसे चीज़ों में आपको प्रीमियम प्राइसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट में आपका रैमिंग मास एक्स डला है या वाई डला है या जेड डला है, कस्टमर को कोई मतलब नहीं, आपको प्रीमियम प्राइसिंग नहीं मिलना इसमें। क्वालिटी वाली बात आती है। क्वालिटी वाली बात टाइम सेविंग में आती है। दैट इज़ द ही सेइंग कि माई क्वालिटी इज आई सेविंग टाइम ऑफ द कस्टमर, कि वो पूरा सांचा निकाले, चेंज करे, फिर डाले, फिर 36 घंटे के लिए करे, तो उसके 12 घंटे बचते ये हैं। बोल रहा है ना, इसका कस्टमर ऐसे मिल रहा है कि उसके कस्टमर नहीं बोलेगा ये, उसको क्या पता कि He's right. सही बोल रहा है। कस्टमर। और ये सब चीज़ें करके आई एम डाउटफुल कि आई कैन चार्ज प्रीमियम टू द कस्टमर। आई डोंट थिंक सो। कार बोलती है हम इतना देती है, 18 का एवरेज देती है, I don't बोलते हैं ना think 18 का देती है, तो कार डिलीवर करते समय वो 18 क्या का बोल रहे हैं सर कि हर बार जब ये लोहा भट्टी में गर्म करते हैं, मतलब मेल्ट करते हैं इंडक्शन फर्नेस में और निकालते हैं, ये प्रोसेस 1.5 घंटे में होती है, ठीक है। तो ये 1.5 घंटे का साइकिल बाकी लोगों का 12 साइकिल चलते हैं, हाँ। मतलब 18 से 24 घंटे में खत्म हो जाता है, रिफ्रैक्टरी खत्म होती है, खत्म। हाँ, और आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। मेरी जो रिफ्रैक्टरी है वो लंबी चलती है। 18 साइकिल लेती है, कभी कभी 20 भी लेती है, तो आपको 36 आवर तक वो रिफ्रैक्टरी चलती है और आपको बाद में निकालना होता है। मतलब एक मिनट, कितना परसेंट डिफरेंस हो गया 36 और 24 के ऊपर परसेंटेज में? 50% ना। सो अगर 5 रुपये का माल है तो 5 रुपये का 50% कितना ऊपर गया? 7.5 रुपये। 7.5 तो 7.5 तक तो नो प्रीमियम। नहीं सर, उसके लिए उसको 30 रुपये मिल रहा है बोलता है वो। कैसे पॉसिबल? मिल सकता है, क्योंकि मिल सकता है, उससे- possible है। कॉस्टिंग कम है, लेकिन उसकी नहीं नहीं उसका क्या पर्टिकुलर क्या छह हो रहा परसेंट है है कि बोल जो रहे हैं। एंड प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, मेरी फैक्ट्री तो फिर इस चीज़ का रेवेन्यू में परसेंटेज कम होगा। 6% बोल रहे हैं ना, 6%। नहीं, वो कुछ अलग बोले, 6%, वो नहीं बोले। रिफ्रैक्टरी में 6% अगर जो मैं ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसका रेवेन्यू, मेरे टोटल रेवेन्यू में परसेंटेज कम होगा। अगर नहीं होगा तो मेरी सेल फट जानी चाहिए थी ना, यहाँ पर वो नंबर क्यों नहीं आया? वो बोल रहा है कि मेरी कैपेसिटी Might be for the export only. मेरी कैपेसिटी खत्म है अभी। हाँ, नहीं, तो होगा ही नहीं। 80-90% से मैं जा नहीं सकता। 90 के ऊपर मैं जा नहीं सकता। हाँ, तो मेरा 180 है, 180 का मैं 160-150 अभी निकाल रहा हूँ। आप देखो मेरा प्रोडक्शन बोल रहा है। तो जब नया प्लांट लगेगा तो मेरी 60% प्रोडक्टिविटी बनेगी, फिर उसमें वो और एक लाइन डालना चाहता है जो ब्राउन फील्ड करके सिमिलर कैपेसिटी की, तो डबल हो जाएगी। सर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये ध्यान में रखा करो। 1,80,000 की मेरी कैपेसिटी है, 1,08,000 मैं बना रहा हूँ, तो मेरा टोटल 388 कैसे हो गया? वो तो गलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको इंडिकेशंस होती हैं कि वो लापरवाही कर रहा है। अरे यार, कितने ऑडिटर होंगे, मैनेजमेंट होगा उसके, बिल्कुल। दीज स्मॉल थिंग्स आर लापरवाही एंड दीज कैन बी घातक फॉर अस। लिख सकता है वो ऐसा? हाँ, बोले ये ऐसे लिख दिया उसने। फ़ोन करो, पूछो, मेल करो। बाईस हो रहा है तू, तो 22 ने ये लापरवाही हो सकती है, और ये ऐसी लापरवाही है ना, एक अलर्ट इन्वेस्टर के लिए ये लापरवाही है। हम लोगों को फोन करके बोलते हैं ये ये क्या हुआ? अरे ये लोग गोविंद साहब का नंबर लो डायरेक्ट। सर, आपसे बात करी थी, बताओ ये क्या है, पेज नंबर कौन सा पूछ है? सकते हैं उसमें क्या पेज नंबर 7। उससे idea नहीं बोलो तो सर मैं जयपुर में, बोलो कहाँ मिलना है, बोलो। अगर बंदा जेन्युइन होगा ना, बिना हथलाए, बिना स्टैमरिंग करे जवाब देगा, नहीं होगा तो घबराएगा। 2 मिनट में पकड़ में आता है। मैं इन्वेस्टर हूँ यार, मैं तेरी कंपनी के मालिक को बोल ये क्या है, मुझे बता, जवाब दे मुझे। पर हमको तो सिर्फ चार्ट ही चाहिए ना यार। अच्छा वो राइट टाइम में निकलवा दिया हमने पूरा। और कैसे डाल रहे हैं आप? निकल ही नहीं ऐसा रहा। बोल रहे हो कि बढ़ा रहे हो, की नींद उड़ गई। 2016 में ये SME था। एक चीज़ देखो, ये SME से मेन बोर्ड में कब आया? 2019 में। 1000 रुपये गए मुझे से 1000 रुपये तो बिस्किट दे। यार इनको मेरे से ज़्यादा इनको पता होता है। प्रेडिक्ट कर दिए थे कि 1000 जाएगा। आप बोले नहीं थे, बताओ। ये मेरे मतलब मेरे वर्ड्स है, गुरजीत सर के वर्ड्स है, मेरे को बोले थे 1000 रुपये जाएगा। ये 1011 टच किया और वहाँ से वापस आया। नो एबिलिटी टू प्रेडिक्ट। अच्छा, यार देखो, मैं तो मैसेज किया था ना, सादा आदमी हूँ, वेज खाना खाता हूँ, सुबह शाम जाके सो जाता हूँ, उससे ज़्यादा क्या जानता हूँ मैं। हम लोग भी वही करते हैं। तो भेज दो। क्या बोल, अच्छा फ़ोन में हो रहा है। चलो बोरान ऑक्साइड मतलब कुछ बनाने वाले हैं।
बोरॉन ऑक्साइड ई सिंग इज माई वैल्यूएटेड प्रोडक्ट, जिसमें मेरे को ₹1 प्रीमियम मिल रहा है किलो का। लेकिन सर उसका तो कॉस्ट भी 15 रुपये पर केजी है। मतलब इस सेलिंग प्राइस से मुझे ₹1 ऊपर बेचने को मिल रहा है। अब वो क्या कॉस्ट है वो मुझे नहीं मालूम, पर ₹1 प्रीमियम मिल रहा है। उसका ना 20 केजी का बैग आता है। 50 केजी का बैग आता है। 15 रुपीज़ पर केजी है। हाँ वो वही पूछ रहा था मैं कि अगर 1 टन रिफ्रैक्टरी अगर वो बना रहा है हाँ तो उसको कितना बोरॉन ऑक्साइड डालना है? सर एक काम करो ना, अगर आप रिफ्रैक्टरी आपके पास मुंह पे वो आई गया रिफ्रैक्टरी, तो RHM क्यों नहीं ले लेते? RHM इज द वर्ल्ड लीडर इन रिफ्रैक्टरी। भाई राघव, दोनों आर वाले हैं, ये भी आर वाले हैं, राजू भाई भी RRR पिक्चर होगी। भाई राघव, वाई नॉट RHIM? RHM बढ़िया है, उसका वर्ल्ड लीडर है, World leader। ये तो बच्चा है, वो भी रिफैक्ट्री बना रहे हैं। दिस इज नॉट रिफैक्ट्री, दिस इज पाउडर जो रिफैक्ट्री के अंदर जा रहा है। वो रिफैक्ट्री वो क्या बोलते हैं, ईट होती है ना, वो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है वो, इसका यूजेस बहुत कम है actually। बहुत कम है। लो वॉलेट शेयर, मुश्किल से आधा % 1% है, लो साइज कुछ कम हुआ ना फिर इसमें। बहुत कम है, बहुत कम है अपॉर्चुनिटी साइज ना। इट इज ट्राइंग टू बी अ बिग फिश इन अ वेरी स्मॉल पॉन्ड। And RHM is still a very big opportunity size because वो सभी फिर रिफ्रैक्टरी सब जगह लगती है। और जैसे ये बड़ा होगा, पॉन्ड की जगह नहीं, इसको सांस लेने में घुटन होगी। अब लावेजी को डर लग रहा है, अब डर लग रहा है। कुछ नहीं, मंडे को बेचिए RHM ले मेरे को नीरज सर ने 3 बार बोला और एवरेज कर ले, तो मैं रुका हुआ। सर डायमंड्स केमिकल का फिर देखा क्या आपने? मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसका रिजल्ट देखो क्या फाड़ के आया है अभी। ये तो मैंने भेजा ना सर आपको स्क्रीनशॉट, वो देखे क्या आप? रिजल्ट फाड़ के आया, ये आ गया ना रिजल्ट। मेरा जो सेल है 40% की ग्रोथ है, राइट। मेरा जो प्रॉफिट है 7 के ऊपर ये 2, मतलब 5x 4x प्रॉफिट हो गया मेरा। 4 2 8। So मैनेजमेंट तो गड़बड़ है ना। हाँ गड़बड़ है। मेन तो मैनेजमेंट और को सबसे बड़ा क्रेडिट रेटिंग को वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो इतना इशू नहीं है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ, वो मैंने डॉक्टर मलिक से सीखा है ये। जब वो आप क्रेडिट रेटिंग को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप क्रेडिट रेटिंग शॉपिंग में जा रहे हो। यार ये वाली एजेंसी मेरे को B दे रही है, C दे रही है, दूसरी एजेंसी बोलेगा यार तू एक काम कर, मेरे से पैसे ज़्यादा ले, मेरे को रेटिंग अच्छी कर दे। रेटिंग अच्छी करेगा, मुझे बैंक से लोन सस्ता मिलेगा। वो क्रेडिट रेटिंग शॉपिंग है। तो इसके बाद लोन है ही नहीं ना। लेना होगा तो आपको क्या बताओ, आगे जाके लेना। नहीं पास आते हैं। नहीं, जितनी अच्छी रेटिंग उतना लोन का रेट सस्ता। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि दे आर ट्राइंग फॉर क्रेडिट रेटिंग शॉपिंग। शॉपिंग यानी कि मैं किसी और ब्रिक वर्क के पास चला जाऊँ, क्रिसिल के पास चला जाऊँ, इकरा के पास चला जाऊँ फॉर अ बेटर रेटिंग। तो इन द इनिशियल स्टेज इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। अगर वो उसकी रेटिंग दूसरे के पास जाके अच्छी हो जाती है, देन इट इज़ अ बैड थिंग कि यार इसने हेरा फेरी करी है, पैसे खिला के काम करा। अब डायमीन केमिकल, हालांकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं, मैं उसको देख रहा था मैं। सो शुड आई बाय दिस हियर और शुड आई लोकेट इट हियर? अभी हमने डिस्कस किया था 2 मिनट पहले, ऑब्वियसली दिसंबर 2020। ठीक है। और डायमीन केमिकल, अभी मुझे नहीं पता कि ये 45% जो ये जो लोग हैं, ये जो स्टॉक को लेके बैठे हैं, इसमें से कहीं फ्लोट कॉर्नर है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। वो आप लोग ढूंढ लेना, आप लोग ज़्यादा होशियार हो, मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। उसके लिए CID बनना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना। सबसे बड़ी न्यूज़ तो वो ये ना, जो 80 करोड़ का उसने बंगला खरीदा है प्रमोटर ने, अभी 21 में खरीदा है, केवल 21 में। 1 करोड़ रुपए तनख्वाह है उसकी, 80 करोड़ का वो बॉम्बे में वो खरीद रहा है फ्लैट। तो सर किरण सर ने एक वीडियो डाला था MCA का, जिस फर्म में उसने ख़रीदा है, निकालो डॉक्यूमेंट्स, देखो पैसा कहाँ से आया, पता चल जाएगा। अगर वो कहते हैं ना, मेरे को अगर हिंदी वर्ड है सनक चढ़ गई कि मुझे ढूंढना ही ढूंढना है इसको, साला मैं उसको घर तक नहीं छोड़ूंगा, फिर तो पीछे पड़ जाओ ना हाथ धो के। ऐसे मैंने बेवकूफ़ी करी थी ना लक्ष्य में, ये जिसकी सारी राम कहानियाँ लिखी हुई है वैल्यू पेकर में। मैं इसके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे को लक्ष्य को नंगा करना ही करना है, और इसमें फ्रॉड निकला। ये और सारे वैल्यू पेकर में सब झगड़ा करने को, लड़ने को आ गए थे। यहाँ से कहानी चालू हो गई थी। ये जून 2019 से कहानी चालू हो गई थी, और सब लड़ने को आ गए। हितेश पटेल, अश्विनी दमानी, और ये सब लड़ने को आए हैं। ये अश्विनी दमानी, मैं उनको इतने सालों से जानता हूँ, और ये सारे के सारे दोस्त हैं आज। ये सारे के सारे दोस्त हैं आज। ये देखो, इतने इसके लोन वोन,
पूरी इसकी R&D करी मैंने, इसकी प्राइवेट कंपनीज तक में नहीं छोड़ा मैंने। ये इसके ऊपर सेबी का बैन लगा था, ये हॉलीफाइड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये हॉलीफाइड इसकी सिस्टर कंसर्न पार्टी है, और इससे ये लोन भी ले रहा है, माल भी दे रहा है। और ये इंस्टा फाइनेंशियल से जाके मैंने ये सारे इसके निकाले थे कितने चार्जेस वार्जेस हैं। ये JM हुजरी इसकी प्राइवेट कंपनी है, ये सब निकाला था मैंने इंस्टा फाइनेंशियल से। और ये डेटेड 14/6/2019। ये 2000 का स्टॉक प्राइस 900 रुपये आ गया था, और मेल भी आ गया, और ये बाहर यहाँ बैन भी कर दिया था। फिर वहाँ से वापस 3000 या 4000 चला गया था, और उसके बाद फिर फ्रॉड निकला है। आप कितना, आप मुझे पता नहीं कितना। धंधा इज़ अ बिजनेस, इज़ अ इनपुट आउटपुट मशीन। मैं पैसा डालूंगा, मुझे पैसा चाहिए। बीच में क्या हो रहा है वो मशीनिंग है, चाहे मैं उसको फिनिश गुड्स बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। अगर कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे धंधा समझ में आ रहा है। और उसके लिए मुझे बैलेंस शीट चाहिए, P&L नहीं चाहिए। P&L उसके बाद में आता है, लेकिन हर वैल्यूएशन मेट्रिक, हर बिजनेस एनालिसिस P&L से शुरू होता है। आपको शुरू करना है बैलेंस शीट से, और जिसका सबसे सिंपल तरीका है फंड फ्लो एनालिसिस। सबसे सिंपल तरीका। रीज़न को ढूंढना पड़ेगा। रीज़न आपको कोई प्लेट पे खाना परोस के देने वाला नहीं है, रीज़न को ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो। अब ये जो कंपनी आपको बताई थी मैंने ELCID, इसका एक आर्टिकल आया आपके मर्जर्स इंडिया पे, ये अपनी कंपनी को डीलिस्ट करना चाह रहा है। 11 लाख रुपए से इस कंपनी को मैं देख रहा हूँ। 34 लाख रुपये का इसका मार्केट कैप हो गया है, और बुक वैल्यू है 6,40,000। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स का प्रमोटर है, 3% स्टेक होल्ड करता है। 1,20,000 में ऑफ मार्केट में इसका माल मिलता है, लेना है क्या? मिलता है। और कंपनी डीलिस्ट करना चाह रहा है। वो कोई पारसी भाई है बॉम्बे के, केक बेचते हैं वहाँ पर, मैं वहाँ तक भी पहुँच चुका हूँ। रिलीज करें तो बुक वैल्यू को तो ऊपर ही करना पड़ेगा। ये आपको ऑफर करेगा, आप शेयर होल्डर हो, आपको ऑफर करेगा। अगर आपको मंजूर है तो आप शेयर दे दो, और आपको मंजूर नहीं हो तो आप मना कर दो। 6,40,000 की बुक वैल्यू है, इतना तो देना पड़ेगा ना बुक वैल्यू का। तो 1,20,000 में ऑफ मार्केट में, ग्रे मार्केट में माल मिलता है। जितना शेयर चाहिए बोलो, दिलाए तो। कौन सा ब्रोकर है वो भी पता है मुझे। और बाजार का भाव है 17 रुपये, और मैं इसको 11 लाख की मार्केट कैप से देख रहा हूँ। 11 का 3 मतलब मेरे सामने 3x हो चुका है। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो फिर वो तो अभिषेक जी को समझ में आएगा, मुझे तो नहीं समझ में आएगा। देखो सर अभिषेक जी, ये चार्ट है। ₹11 के मार्केट कैप से ₹2.37 के लगभग यही का था वो, ₹2.37। और ये BSE का चार्ट है, तो ये डेली चार्ट है। मैं भी वो ट्राई कर देने का इसको। नहीं मिलेगी, ₹2.37 मैंने भी ट्राई किया। मैंने ब्रोकर को बोला मेरे जितने मर्जी शेयर हैं ले ले, आज तक एक शेयर नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में ट्रेडेड वॉल्यूम्स आई हैं। ये देखो ना, ये यहाँ पर ये वॉल्यूम बनी है, ये कितना 500 शेयर, यहाँ 8,000 शेयर। तो जिनको मिल गया वाजी वाह। कितने में मिला? 3 रुपये में कितने का सामान मिला? 6 लाख रुपये का, और 8,000 शेयर। और अब ये डिलीट करना चाह रहा है। 11,500 रुपये में उन्होंने ओपन ऑफर दिया था, पर किसी ने शेयर ही नहीं दिया। कोई कौन पागल है जो देगा? डिलीट कर देगा तो जो हाँ? एशियन पेंट वाले की बात कर रहे हो? ये पारसी भाइयों ने क्या करा था, बहुत जमाने पहले एशियन पेंट का स्टॉक खरीद लिया वो था। एशियन पेंट अभी उसको डीलिस्ट करने की AGM थी अभी लास्ट वीक, उसमें नो वन हैज एग्रीड। ये इसका वैल्यूएशन आप एकदम पानी के भाव में, जिसका जो वैल्यूएशन है आप उससे तो एकदम पानी के भाव, तो वी डोंट नो। नहीं तो डिलीट कर देगा तो ये जो प्राइस इनके पास शेयर वो 0 हो जाएंगे। आप शेयर होल्डर रहोगे ना कंपनी के। बेचना है तो मैं दिला रहा हूँ ना आपको, 6,40,000 की शेयर की वैल्यू है। नहीं अभी जिसके पास ये जो लेके रखे पारसी बेच दो 17 रुपये में, जिसको बेचना है। हाँ? 17 रुपये में लेवल खड़े हैं, कितने बेचने? नहीं आप बोल रहे हो ना कंपनी डिलीट करना चाहता है। हाँ मतलब मानो डिलीट कर दिया कंपनी, हाँ, जो शेयर लेके बैठे हैं उनका क्या होगा? वो शेयर होल्डर रहेंगे, वो शेयर होल्डर रहेंगे। और उनको बेचना है तो कंपनी उनको एग्जिट देगी, फिर उनको कंपनी की शर्तों को मानना पड़ेगा। कंपनी बोलेगी मैं आपको वैल्यू ही नहीं है ना फिर इसकी, ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। ऐसा नहीं, मत बेचो। अगर एशियन पेंट्स आपको डिविडेंड दे रहा है तो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 4,200 करोड़ है आज की तारीख में, और यहाँ बाजार में 34 लाख रुपए का है।
ऑफलाइन मार्केट में ट्रेड हो ही सकता होता ही है ना सर। मिल रहा है ना 1,20,000 का शेयर लेना है तो ले लो। बिक तो बाद में भी सकता है, बस डीमैट से अरे डीमैट नहीं, वो तो सीधा डीमैट में आएगा। डीलेस कर दिया तो फिर कैसा ग्रे मार्केट में बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? अभी क्यों? अनलिस्टेड मार्केट में स्टॉक्स नहीं बिकते क्या? सब बिकते हैं। बिकते हैं, बट ये अगर यहाँ लिस्टेड मार्केट से तो यार डीलिस्ट हो गया, आपने बोला मुझे बेचना है, मनोज जी बोला मुझे खरीदना है, आप दोनों आपस में डील करोगे फिर वन ऑन वन। मार्केट में कर दोगे ना आप लोग। लेना है क्या? दिलाऊं? पैसे दे दो, मैं ले लेता हूँ। हाँ ले लो। ये कौन लूंगा लेकिन? कितने दूं? दूसरे लूंगा। वो बैग पड़ा, राघव को छोड़ के और बैग को छोड़ के बाकी सब बैग पड़ा उसमें कैश देता हूँ, जितना चाहिए ले लो, ले लो उसको। ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? When in doubt, be out. राइट, क्यों नहीं चाहिए? उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने आउट कर दिया, ठीक है, गलत नहीं से। क्यों नहीं चाहिए? बोलो ना, 1 लाख 6 लाख की चीज़ 1 लाख में दिला रहा हूँ, क्यों नहीं चाहिए? बोलो बोलो। एग्जिट जल्दी नहीं मिल सकता आपको। एक चलो वो भी एक बात होगी, वो नीरज जी ने क्लियर करी। और क्या वजह हो सकती है? एशियन पेंट का भाव कम आ नहीं नहीं नहीं, पूरा कंट्रोल ही सामने वाले के पास है, अपने पास कंट्रोल ही नहीं है। रहा इसके पास कंट्रोल कंपनी के ये पास प्रमोटर है एशियन पेंट का। कंपनी की शर्तों पे मानना पड़ेगा, ऐसे अपन क्यों करें? तो पैसा अपन अपना घर का क्यों लगा क्यों रहे हैं। क्यों क्यों नहीं लेना चाहिए इसको? और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए? रीज़न जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। लेना नहीं लेना वो बात नहीं कर रहा मैं। क्यों क्यों क्यों? 60 अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। When in doubt, be out, जब ये नहीं समझ चलो में वो तो बात आप होगी। ओपन में मिल, ऑफ मार्केट में अगर ऐसे ट्रेडिंग में नॉर्मल में हाँ, normal मिलता है बात। जैसे ये मिलता है ना, लगाओ सुबह 9:01 सेकंड पे। बीटीसी डाल के रखो। हाँ, मैं तो बहुत 17-18 दिन कर चुका हूँ। बी- मिलता नहीं है ये। बीटीसी से एक कुछ बार नहीं बताए थे होता मेरे को, तो सर। मैं ट्राई किया था खूब। बीटीसी से कुछ नहीं होता। मैं बोला, मैं लेके दिखाता हूँ जो आपको। एनएससी का कार्ड होता है ना, जिसके जो एनएससी के ब्रोकर्स होते हैं, कोटक हो गया, मोतीलाल हो गया, या बड़े बड़े जो ब्रोकर्स, फ़ोन आ रहा है सर, जो एनएससी के जो लोग होते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो सुबह 7 बजे ऑर्डर डालते हैं, और वो ऑर्डर्स आपके क्यू में पहले चलते हैं। वो हमारे पास नहीं होते। तो प्री मार्केट होता है, शेर खान वाला करता है प्री मार्केट। अगर ऑर्डर भी डाल दिया और साला कोई बेचेगा नहीं तो फिर क्या करूँ? ये ऐसे मालूम है, वैसे अगर हम कोई लकी डे होगा पर आके रुक गया ना, ये देखो ना, डोर में आके रुक गया। सर ये 2017 है, ये 19 है, ये 21 है। ये जो इतना छोटा दिख रहा है ना, ये 3-4 साल निकल गए इसमें। नहीं नहीं, तो 22 में आई थी ना, कहाँ ट्रेड उसके बाद? 21 के बाद ट्रेड कहाँ है उसके बाद? द पॉइंट इज दिस इज़ अ वैल्यू कंपनी। 1 लाख से ज़्यादा 6 लाख जाएगा, उसके बाद क्या? ख़त्म। और मार्केट कभी भी वैल्यू स्टॉक को 100% वैल्यूशन नहीं देता है, 50-60%। तो अगर मैं 6 लाख का 50% भी कर देता हूँ तो कोई आएगा? अच्छा, तो कितना हो गया? 1.5 लाख में मिलता है और एग्जिट नहीं है, तो फिर तो मेरा रूम क्या रह गया? 1x 1.5x ज़्यादा से ज़्यादा, नो पॉइंट। ये आपकी जान सुखाए मानेंगे। तो लेट्स लुक एट सम अदर कंपनी। हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये तो आप सबने लेके रखा होगा यार। आज तक ट्रेड फिर वही बात, आज तक ट्रेड नहीं किया। मतलब मुंह से ट्रेड ही निकलेगा आपके। नहीं, आप बोले ना लेके रखा होगा, तो मतलब ये नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स में क्यों नहीं लेते हो? खर्चा ही नहीं है इसका, तो जो सेल है वो कमाइए, क्यों नहीं लेते? क्या? अच्छा स्टॉक है, मैंने कहा खर्चा है। स्टॉक है, मुझे लगा खर्चा है। हाँ, तो क्यों नहीं लेते उसको? गिर रहा है अभी तो। इसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। किसने बोला? हालांकि दो आए तो ऑलरेडी लीडर है और नहीं। एक मिनट, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है कि बिकॉज ही इज़ 98-99% ऑफ द मार्केट, एग्रीड। बट अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑफ द ट्रेडेड इलेक्ट्रिसिटी ऑन द एक्सचेंज, जब BSE 1982 में आया था, कब आया था? जब 82 में आया था तो हर्षद मेहता आया था, उसने वॉल्यूम कितने बढ़ा दिए थे, और आज कितने लाखों करोड़ों के वॉल्यूम होते हैं। इसमें भी होंगे, इसमें भी प्ले किया क्या उसने बता? नहीं। और और सर तभी होगा अगर गवर्नमेंट ये इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म वगैरह जैसा कुछ बिल लाता है जिससे प्राइवेट प्लेयर्स टेक पार्टिसिपेट इन एनर्जी ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, एंड इफ दे बाय इसमें अपना प्रॉब्लम क्या है? दिन में एक ही बार ट्रेड होता है। वो अपने जैसे वो टिक 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 नहीं चलता इसमें, दिन का एक ही प्राइस होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 2 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, एक ही प्राइस होता है, एक ही भाव होता है। अभी तो बोलते 15 मिनट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं। हाँ,
सर आईएक्स में बोल रहे हैं हाँ अच्छा एक ही ट्रेडिंग सब हो रहता है विंडो सर अभी उसमें डे- गैस एक्सचेंज में भी आ गया गैस ट्रेडिंग भी होगा हाँ। exchange। हाँ शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी भी देगा। हाँ अभी राजस्थान गवर्नमेंट में पावर शॉर्टेज था ना तो वो आईएएस के थ्रू सर 20 तो सर- रुपए बिल को दिलवाओ ना। नहीं तो सर इसकी अपॉर्चुनिटी साइज कम कहाँ हुई हमें ना इज 98% मार्केट बढ़ने की जगह का है अच्छा मार्केट साइज पूरा पॉइंट वो है मार्केट पूरा पॉइंट ही है तो वो खुद ही पॉन्ड है, अगर वो पॉन्ड बढ़ेगा तो बात अलग है। तो सर- बॉन्ड भी यही है, बिल भी यही है। और कांटा लगा के खाने वाला भी यही है तो मुझे एक बात बताओ जब ईवी आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी आप नहीं सोच रहे इसके बारे में सर इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट बहुत मेडलिंग करती है। हाँ लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू चेन ऐसा बिजनेस नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय वैल्यू चेन उसके अलग अलग कंपोनेंट्स कोई इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन लाइंस बना रहा है कोई वो जो लाइन के ऊपर जो स्प्रिंग जैसा आइटम लगता है ना जिससे वो टावर से वो वायर को जोड़ते हैं कोई वो कनेक्टर बना रहा है कोई क्या बना रहा है कोई क्या बना रहा है कोई ट्रांसफार्मर बना रहा है कोई ट्रांसफार्मर की वो रॉड्स लगती हैं वो बना रहा है तो अक्रॉस द वैल्यू चेन इट इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। तो अगर आपको लगता है कि ट्रांसमिशन में पैसा बनता है तो लुक एट CESC ऐसा बन रहा है क्या थर्मल तो अडानी का है, अडानी में बैठ कर लेते हैं। अडानी तो कोई भी ले लो यार वो तो अडानी तो सारी फ्रॉड कॉर्नर कोई भी ले लो जिस दिन मोदी जी गए उस दिन अडानी गया और मोदी जी जाने ही नहीं है सुलॉन का किसी ने डाला था आज हाँ? सुलॉन का एग्जांपल हाँ? सुलॉन का किसी ने एग्जांपल डाला था सुलॉन भी एक 2005 में ऐसी बूम हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि IEX की स्टोरी और MSTC की स्टोरी एक जैसी है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या वैल्यू है आज की तारीख में 17,000 करोड़ और प्राइस टू सेल्स 41 टाइम्स। इससे अच्छा NSE है, अगर NSE लिस्ट और उसमें स्कैम हो गया ठीक है, छोटा मोटा उसकी चाहिए नहीं का लिस्ट नहीं है। स्टॉक चाहिए आज बोलो मंडे को आपके डीमैट में बोलो पूछ लेते BSC लेंगे ना फिर BSC बच्चा भी नहीं उसके सामने NSE देख तो है BSC क्या चल रहा है NSE में दिखा पता सब ही कुछ नहीं है। पूरा वर्ल्ड है NSE में। हमारे पवन जी के खास फ्रेंड है उन्होंने NSE लेके रखा है वो एक ही स्टॉक है उनके पास बताओ उठा लो बोलो अरे NSE क्या रेट हो गया अभी 20 अपना लोग ले रहे हैं 300 में लेगा क्या? NSE का क्या रेट हो गया अभी उसका क्या हुआ मैं फॉलो की जब तक ये तो भाव क्या हो गया होगा 3,000 4,000 अच्छा ठीक है ओके नहीं वो डिस्कशन चल रही है NSE के बारे में ठीक है ओके 5,000 करोड़ का पैट है ठीक है ओके समझ गया ठीक है समझ गया ठीक है 4% डिविडेंड है 5,000 करोड़ का पैट है 30 PE है 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप हाँ जी तो लाख स्कैम हो गया है ही तो कितने में मिल रहा है ये 3200 3,000 की रेट है अभी बोलो ना 20 लोग मिल के ले रहे हैं 3200 320 रुपए देगा एक मिनट अगर आपको HNI कैटेगरी में चाहिए तो 20 करोड़ का टिकट साइज है नहीं ऐसा नहीं कैटेगरी रिटेल कैटेगरी में रिटेल में आपको 3,000 से नीचे नहीं मिलता कुछ भी हां 3,000 से नीचे कुछ नहीं मिलता कैटेगरी में कितने का मिलेगा 20 करोड़ का टिकट साइज है 20 करोड़ मिनिमम एक हाँ लॉट नहीं तो मिलेगा कितना लेकिन 20 करोड़ रुपए का स्टॉक एक कितने का मिलेगा एक स्टॉक जब HNI था तब अराउंड 1,500 से 2,000 के रेंज में था और जब अल्ट्रा HNI था तो 100 करोड़ का टिकट साइज था जब रमेश दमानी और इन्होंने लिया था गुरप्रीत ने इसमें लिया 1,500 से 2,000 की रेट में उसने इसमें लिया किसने है हमारे फ्रेंड है ऐसा नहीं कैटेगरी में दिल्ली वाले ही वो भी दिल्ली वाले के पास सब पैसे होते हैं दिल्ली वाले छुपे रुस्तम होते हैं ज्वेलरी वाले जो है नहीं हाँ ज्वेलरी वाले हाँ? ज्वेलरी वाले यार ज्वेलरी वाले को इतना पैसा मैडम भी ज्वेलरी वाले हैं बहुत पैसा दबा के रखे उन्होंने 2 नंबर काम बहुत करते हैं ना कोड मिलाते हैं ना बहुत ज्यादा कोट में नहीं फैक्ट है तो ऑफिस में पैसा बनता है उनका नहीं मैं पूछा एक बार मैंने कहा कैश को कन्वर्ट करा दो हाँ सब होता है बेकिंग में बहुत पैसा होता अरे मेकिंग नहीं वो सोना जो लोग मिलाते हैं कोड मिलाते हैं बोलते हैं ज्वेलरी वालों का कोई है तो नहीं ना ज्वेलरी वाला यहाँ पे ज्वेलरी वाले को फेमस है ना अपने घर वालों को नहीं छोड़ते हाँ सही बात है नहीं, घर वालों को भी ये छोड़